हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दोस्तों, पूर्ण परावर्तन जब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रांतिक कोण से कम कोण पर। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो वस्तु जो होता है उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है समतल दर्पण के सम्मुख या अवतल दर्पण के सम्मुख या फोकस पर। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण के सम्मुख। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि एक व्यक्ति जो है अपने सामने रखे दर्पण में अपने से जो है बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। तो यह दर्पण है। कोई व्यक्ति जो है अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है दिखाई नहीं देता? तो इंद्रधनुष में जो हमारा होता है कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? पीला, काला, नीला या हरा? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही बी, काला रंग जो होता है इंद्रधनुष में वो दिखाई नहीं देता है। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि जब श्वेत प्रकाश जो है कांच से प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह है, तो वह हमारा कौन सा रंग है? तो हमारा जो है दोस्तों लाल रंग है। आपका ऑप्शन बी सही जाएगा, लाल रंग जो है इसमें का जो न्यूनतम होता है जब कोई वस्तु जो होता है वो प्रिज्म में से कांच से प्रिज्म में गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह हमारा लाल रंग होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो अधिक लंबी होती है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा लाल रंग के प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। और बैगनी जो होता है रंग उसका जो है तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है और लाल रंग की जो आवृत्ति होती है हमारा वो कम होता है, इसीलिए जो है इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है अधिक लंबी होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। मीटरों में नापी गई जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं या लेंस का आवर्धन कहते हैं या वस्तु की दूरी कहते हैं या प्रतिबिंब की दूरी? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता कहते हैं। मीटरों में नापी गई जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। आपका ऑप्शन ये है कि पुतली द्वारा, आपका ऑप्शन बी है सिलेरी पेशियों द्वारा, आपका ऑप्शन सी है दृष्टि पटल द्वारा, आपका डी ऑप्शन जो है अंधबिंदु से। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिलेरी पेशियों द्वारा। आपका प्रश्न नंबर बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आधी होती है या दो गुनी होती है या बराबर होती है या अधिक होती है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी, बराबर होती है। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? रेटिना पर बनता है या रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के पीछे बनता है या बनता ही नहीं है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिना से पहले। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो रेटिना से पहले ही बनता है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष हमारा होता है उसको किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से या अवतल या बाइफोकल लेंस से या समतल लेंस से? निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है वो हमारा होता है अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से
दूर किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन इसमें से ये सही हो जाएगा। आपका जो अवतल लेंस तो अभी बताया निकट दृष्टि दोष का होता है, और बाइफोकल लेंस जो हमारा होता है दोस्तों ये होता है जरा दृष्टि दोष के लिए जो होता है बाइफोकल लेंस होता है। आपका प्रश्न नंबर 13, आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि माइक्रोस्कोप के अभिदर्शक की फोकस दूरी होती है। जो माइक्रोस्कोप होती है उसके अभिदर्शक की फोकस दूरी कितना होती है? नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है, या नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, या नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, या अनंत होती है? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। आपका ऑप्शन इसमें बी से हो जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है। जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित मनुष्य के आंख के जो लिए जो निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, या 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, या 25 सेंटीमीटर दूरी पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के आंख के लिए निकट बिंदु जो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। आपका ऑप्शन ये सही होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि संयुक्त, आपका प्रश्न नंबर 15 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होता है? कम होता है, या अधिक होता है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जो क्या होता है? कम होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी हमारा होता है वो कम होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक व सीधा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है, आभासी व सीधा होता है, आभासी व उल्टा होता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा होता है वह वास्तविक व उल्टा होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है, या तांबा है, या चांदी है, या एल्युमिनियम है? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है हमारा वह एल्युमिनियम है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है उनकी मात्रा पर, या उनके आयतन पर, या उनके द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उनकी मात्रा पर। दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह होता है उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। परंतु यदि आपसे पूछता कि दो वस्तुओं के बीच जो है ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, नहीं होता, अगर यदि इसको हटा दें तब पूछो तब क्या होगा कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, तब आपका जो होगा दोस्तों उनके तपांतर पर, तब क्या आपका होता है? उनके तपांतर पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा उनकी मात्रा पर। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि आंख का अधिकतम बिंदु होता है। जो आंख का दोस्तों अधिकतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, या 30 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर, या अनंत? तो दोस्तों आंख का जो अधिकतम बिंदु होता है वो हमारा अनंत होता है। और यदि आपसे पूछता कि आंख का न्यूनतम बिंदु कितना होता है, तो आंख का जो हमारा न्यूनतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बिंदु अनंत होता है। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है क्या है? धनावेशित कण है, कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, कि एक मूलभूत कण है, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो प्रोटॉन हमारा होता है एक धनावेशित कण भी है, एक भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, एक मूलभूत कण भी, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपके 20 प्रश्न थे वो हो चुके हैं दोस्तों। आपका एक प्रश्न और है दोस्तों कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों ये आपके पेपर में ये भी पूछता है, मतलब कि मानव नेत्र में जो होता है वो क्या, आपका प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो हमारा दोस्तों जो होता है उल्टा होता है, परंतु वो सीधा दिखाई देता है। आप इसको भी याद रखिएगा कि जो मानव नेत्र में रेटिना पर जो बनने वाला हमारा प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, परंतु वो हमें क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा।